बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल फैमिली? ऑफली सब फाइन चैन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। मैं इंजॉय कर रही हूँ, सुबह सुबह उठी हूँ, नाश्ता बनाया है, किया है, सबको करवाया है। सबको मतलब मैं ते अंकल आंटी, बस 2 जने 3 जने। बाकी बच्चा पार्टी तो आपको पता है स्कूल चली जाती है, स्कूल जाते हैं और ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, उनके लिए लंच पैक करती हूँ, उनको साथ भेज देती हूँ। बस यही रूटीन है, यही काम है, यही मेरा अंडा पराठा है। मैं चाह के भी यह नाश्ता नहीं छाड़ सकती, मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसके अलावा फिर क्या ब्रेकफास्ट करूँ। मैं ना एक दिन सोचती हूँ कि मैंने पराठा नहीं खाना आज, मैंने बस अवॉइड करना है, पराठे से अंडे से अवॉइड करना है। लेकिन फिर मैं सोचती रहती फिर मैं क्या खाऊंगी, मुझे तो समझ भी नहीं आती फिर मैं खाऊँ तो क्या खाऊँ। हाँ जी नाश्ता करके मैं फाड़ी हुई, मैंने बाहर बर्तन धोते हुए बाहर झाती मारी तो अंकल ऐसे ऊपर चढ़े हुए थे। मैंने कहा चलो जी, फिर जाके अंकल के पीछे कैमरा लाता। मैंने कहा अंकल को पता भी नहीं होना मैं पीछे क्या हरकत कर रही हूँ। मैंने कहा अंकल काम कर रही है। अंकल ने बाहर सारा मेंटेन किया, अंकल ने जो जो छोटे छोटे काम थे ना सारे अंकल ने किए। वो पीछे लैम्प टूटा हुआ था, वो भी सही करने वाला था। ये बेल नीचे को गिरी हुई थी, अंकल ने चढ़ के इसका वो ग्रीन नेट सही होने वाला था। ये सारा काम छोटे छोटे काम एन कमान हाथ ना लाओ तो ये बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ ही जाते हैं। लेकिन हाथ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। घर के कामों को ना थोड़ा थोड़ा टच करते रहो ना तो वो काम सही रहते हैं। अगर देखें ज़रा सा टूटा है तो अगर हमने इग्नोर कर दिया ना, थोड़ा सा और होता इसने पूरा फट जाना था। कितना बुरा लगता है घर गंदा 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 रहे। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मेरी दौड़ किचन तक। हूँ मैं चलो जी की बनाने लगी, मुझे भी नहीं पता सी कि मैं की बनाया सी। हांडी मसाला भून रही हूँ, देखती आगे मैं क्या बनाने लगी हूँ। हाँ जी याद आ ही गया, माश की दाल बनाने लगी थी। मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ, मसाला भून रही है साथ पड़ा हुआ था, मतलब ऐसे चिकन तो पानी लगी, वरना फिर मैं चिकन पा के मसाला भूनती हूँ ना से। फिर ये सीन हो रहा है कि अगर मैंने इसमें नहीं डाला तो फिर माश की दाल बनाऊंगी। माश की दाल का ये इशू नहीं है। माश की दाल पता नहीं क्यों हम धोती हुई नहीं बनाते, धोती हुई यानी छिलके के बना, छिलके वाली लेनी है बात, लेकिन छिलके ला देने ने ये एक अलग ही मंतक है। इतना टेस्ट चेंज होता है अगर हम छिलके वाली ना बनाए, दूसरी बनाए ना तो टोटली चेंज। लेकिन छिलके वाली लेनी है, लेकिन इसको डिप करके रखनी है। जब इसके छिलके उतर जाएंगे फिर ये बनानी है। हूँ मन नहीं पता है की सियासत है, की सीन है, की मसला है। बचपन से हम यही खाते आए हैं तो अभी तक हम यही खाते हैं और हमें पसंद भी ये वाली है। हमने वो धुली हुई दाल नहीं बनानी होती। हाँ जी, इसके साथ रायता और सलाद ते मस्ट है ना, वरना ए दाल किसी दे हल लगते अंदरों नहीं लथनी। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा अनियन कट करती हूँ। गर्मियाँ आ गई हैं तो हम टमाटर प्याज और वो जो खीरों वाली सलाद होती है वो बहुत मज़े की लगती है। टमाटर आजकल मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि एम गुर्दे दी इधर उधर ना बढ़ जाए, फिर पेन स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वो मैंने खीरे और क्या है ये अनियन कट करना है। इसको मैंने अच्छी तरह धो धा के रखता है। और सुना तुसी क्या पकाया सारे फटाफट दस दो की बनाया है। आज वो सीन ये है कि कल हमारे कोई फंक्शन है, मैंने वहाँ पे जाना है और फिर जाऊँगी, आपको दिखाऊंगी भी ज़रूर। चलो कल दी कल वेखांगे, हुण की करना है वो वेखने आ। मैं तो ये घर वालों की खातिर इतना ही प्याज को मल मल के धोती हूँ, मुझे वरना वो कच्चा प्याज इतना पसंद है ना। हमारे घर ना हमारे ना तायाबू आते होते थे, वो माश की दाल कटोरियों के साथ खाते थे हमारे तायाबू। वैसे थोड़ा जी भी लग रहा है, पाइन पप्पू। हाँ जी, पाइन पप्पू जब आते थे ना वो चम्मच ले के ना ये माश की दाल खाते थे, उनको देख के बड़ा मज़ा आता था। वे कहते होंगे सन चल टॉनी एक जाके प्याज भी काट के लिया। उनको वो कच्चा प्याज खाते थे, उनका देखी देखी ना तो मैंने भी वो कच्चा प्याज खाना शुरू कर दिया। अब मुझे इतना अच्छा लगता है ना वो कच्चा प्याज साथ रखा हो खाने के और उसको तोड़ तोड़ के खा रहे हो। ऐसे कार वाले नखरिया की वजह ना मैं थोड़ा धुआं शुआं उसका निकाल दिया, वरना मैं वो खा लेती होती हूँ। आजकल ना तो वो सीन है, हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं आजकल, यकीन करो किचन में इतनी डस्ट आती है। अगर मैं खिड़की और थोड़ा सा खोल के रखती हूँ ना, ये सामने जो विंडो है खोल दूँ, ये पीछे से चिक वगैरह उठा लूँ ना, इतनी डस्ट। थोड़ी देर बाद आती हूँ यहाँ पे कपड़ा फेर के जाती हूँ, थोड़ी देर बाद आती हूँ यहाँ से पूरी डस्टिंग करके जाती हूँ। इतना फील हो रहा है ना आजकल, बड़ी तेज़ हवा है। मुझे तो यही डर है इन्होंने लुआं बन जाना है तो फिर गर्म गर्म हो जानी है। चलो जी सब दे नाल लिए ना। हाँ जी, प्रेशर में मैंने दाल प्रेशर लगा दिया था, दाल डाल के मसाला भून के। तो 1 मिनट मैंने प्रेशर चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं चलाना है। इससे ज़्यादा चलाया तो फिर धमाका कर देगी, फिर वो क्या हो जाती नरम हो जाएगी। ये दाल बननी खड़ी खड़ी चाहिए वरना ये खराब हो जाती। छिलके वाली दाल लेते हैं लेकिन छिलके उतारने हैं बाद जो पराठे दे बनाने हैं दाल नू मैश करके। देखा ये क्या खेखन है, मुझे नहीं समझ आती इसके साथ हमने इतने पंगे क्यों लेने होते हैं। बनानी खड़ी है, फेंक के खानी है तो की कहीदा वो क्या कहते हैं छिलके वाली लेनी है लेकिन छिलके उतार के खानी है। पता नहीं की लॉजिक है ये। जो देख लो जी मेरी दाल तैयार हो गई जी। इसको अच्छी सी बुनाई करके हरी मिर्च डाल के, हरा धनिया हुआ तो ज़रूर आप डालिएगा। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं पाया। प्यारी सी दाल रेडी हो गई, बुनाई हो गई। ये खड़ी खड़ी ही रखी है बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर थोड़ी सी भी नरम हो जाए ना तो फिर ये बाद में इसका ऑयल भी सारा फिनिश हो जाता है और सारी काम खराब हो जाती है। हाँ जी, स्कूल से प्रोजेक्ट मिला सी कि आंटी बना के ले आनी। उन्हें आंटी बनानी सी तो वो जरिश ने एक ब्लैक पेपर लिया, पिंक पेपर लिया, ग्रीन पेपर लिया और उन पेपर के साथ इसने सारी कटिंग करके ना ये सारी
उसके साथ बनाई है। मीन्स कि ये ड्रॉ नहीं की हुई, पेपर कटिंग से ही ये साड़ी बनानी थी और बैठ के वो बना रही थी। कह रही थी मामा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर मेरी स्कूल से आते साथ इसने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, क्योंकि वो जब पढ़ने बैठती है तो यार प्रोजेक्ट नाल नहीं होते, फिर मुझे यही होता है कि प्रोजेक्ट खुद करो, मैंने नहीं करवाना, मैं क्यों काम करवाऊँ ये। तो वो जिमल सर बना के आके नहा के रज़ाई लेके लेट गई है, मामा बहुत सर्दी लग रही है। मैं तो कहती थी जरी सी आंटी कम चुड़ैल ज़्यादा लग रही है, इसकी आंखें ज़रा चेक करेंगे, देखो अखा किनिया ड्रोनियाँ ला रही हैं। चलो आज ना मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर से ना मैंने ना चेकअप कराया। मैंने ना वो मेरे ना एक्नी का प्रॉब्लम जो हुआ ना उसका मैंने चेकअप करवाया सारा। वो मैंने कहा अच्छा परहेज़ क्या करना है, तो कहती है आपने ना फ्राइंग चीज़ों से परहेज़ करना है। तो फ्राइंग चीज़ें तो मैं अंडरस्टूड सी बात थी, और आपने चिप्स वगैरह नहीं खानी और निम्को शिमको। तो खुद बैठ के चिप्स भी खा रही थी, निम्को भी खा रही थी। मैं क्या देख लो खुला तजाद, आप खा रही है लेकिन मन नहीं खा देता। हाँ जी, बच्चों के लिए स्पैगेटीज़ रेडी की है लबीका ने, और बच्चे स्पैगेटीज़ खा रहे हैं। ए मैदा जेड़ा ना ए लैके बह जाता है। यकीन करो मैंने रात को खाई है ना तो मेरी तो बैली में पेन स्टार्ट हो गई। रात को ये सीन ये वाला हुआ ना, खा के उधर ही साइड पे बर्तन रखे, उधर ही इत्थे ही लेट के साथ ही सो गई। तो फिर आपे बैली में कुछ होना ही सी ना। और आप लोग सुनाए कोई नई ताज़ी। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है? देखी तो होगी, वैसे ज़रूर देखनी भी चाहिए। एक लास्ट वीडियो में दानीन की बर्थडे हुई थी और मैं वहाँ गई हुई थी अपने अब्बा जी की तरफ। अगर किसी ने नहीं देखी हुई तो काइंडली ज़रा लास्ट वीडियो भी चेक कर लें। दानीन बहुत खुश थी, उसने क्या क्या लिया क्या क्या दिया सारा कुछ उस वीडियो में मौजूद है। उम्मी हानी को ना आजकल नया काम आ गया सिंगिंग करने का, तो वो हर वक्त बैठी ना गुनगुनाती रहती है, पोएम पढ़ती रहती है, कुछ ना कुछ ना मुँह में ना गुनगुना रही होती। साढ़े घर ना नाल दे घर होना ऐसा ज़रा सामान आया सी, तो ज़रा चेक कर लें। अद्धा पचद्धा खाया गया जो कुछ पड़ा हुआ था उसमें बाहर। तो फिर मैंने कहा चलो जाके थोड़ी वीडियो बना के देख लेती हूँ। मैं किचन में गई तो पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसको भी वीडियो में कैप्चर कर लेके कि हमारे नेबर्स ने हमें ये भेजा है, हमने भी उनको कुछ भेजा था, उन्हीं प्लेट्स में उन्होंने हमें वापस भेज दिया। तो ये हमारा लेन देन चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। दोगे तो आएगा आएगा तो दोगे, यही कुछ होता रहता है। आजकल ना रोक्सी की ना बैली में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है। डॉक्टर साहब ने आके इन्हू कुछ खान पीन का परहेज पड़ूस सारा कुछ दसता है कि ए खाना ए पीना है। तो आजकल इसकी ना भाग दौड़ जरा कम हुई हुई है। मैं सब कहते हैं मैंने रोज़ वॉक करानी है, बहुत हड्डराम हो गया, बहता बैठा रहता काम ही नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तो फिर इसकी ना वॉक शॉक होनी है। साथ में घर की सारी जनता वॉक करने गई है कि चलो जी फ्रैंक वो रोक्सी ना ठीक हो जाए, अस्सी भी नाल ही कर लेने, तो चलो अस्सी भी थोड़े थोड़े ठीक हो जाइए। आप लोगों के पास भी किसी के पास पेट है ना तो उनको बाहर ज़रा काइंडली ज़रा ध्यान ना लेके जाया करो। कुत्ते मारन वाली जो दवाइयाँ पाई होती हैं ना, वो जो अगर उन्होंने खा पी ली ना तो फिर वो मसला होता है कि फिर उनको ज़ाहिर है जहरीली चीज़ें हों तो फिर वो मरने मराने का इशू होता है। तो ज़रा इसलिए ध्यान रखा करें, इनको ऐसी जगह पे वॉक कराया करें जहाँ पे फेंका बुना ना। ये जो होते हैं ना सोसाइटीज़ वगैरह या बाहर कहीं भी ना, वो ना प्लॉट्स में ये चीज़ें फेंकते हैं, क्योंकि जब ना डॉगीज़ होते हैं या पेट्स जो भी आप लोग के होते हैं वो बाहर जाते हैं ना खाना पीना ढूंढने के लिए, तो वो ना ऐसी चीज़ें खा लेते हैं। लेकिन ये जो वैसे घर वाली होते हैं ना, इनको ना रोड पे रखा करें, क्योंकि रोड पे उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं फेंकी होती जो इनके लिए हार्मफुल हों। तो इसलिए ना ज़रा वॉक शॉक ना ज़रा ध्यान नहीं कराया करो कितने खा पी ना जहरीली चीज़ें। मेरी भैन दे ना कुत्ते नू ना, हाँ जी मेरी बहन का डॉगी, नहीं कुत्ता नहीं कहना, नो 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 जैक, याद आ गया उसका नाम था जैक। उसने उसका हारिस साहब उसको वॉक करवाने गए हैं तो बाहर से उसने कुछ खा लिया। कुछ खाने की वजह से ना वो रात को उसकी ना वो डेथ हो गई थी। मीन्स कि रात को उसकी तबीयत ख़राब हुई और एकदम उसको बाद में कुछ होना शुरू हो गया। इसलिए ना मैं ये बात डिस्कस कर रही थी कि ज़रा ध्यान अपने पेट्स का ध्यान रखा करो। हाँ जी, ये हमारे घर आ गया है एक न्यू कैटरपिलर। ये कैटरपिलर ऐसा है जिसको वो आ गया है। हाँ जी, ये हमारी है सुंडी और हादसा बना हुआ है सुंडी। ये कैटरपिलर आजकल इसको क्रॉलिंग का क्रेज हो गया। अब वो कहता है मुझे छोड़ो, मैं ज़मीन पे उतरूँ और मैं क्रॉलिंग करूँ। अब इसको ना नीज पे नहीं आया, प्रॉपर नहीं आई। अब ये इस तरह करता करता ना जिवें सुंडियाँ नहीं जाती हैं उस तरह ये आजकल क्रॉलिंग कर रहा है। इतना प्यारा लगता है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ आजकल यही सीन हो रहा है। और जिमल इसका प्रॉपर ध्यान रखती है कि इसको कुछ हो ना जाए, इसको कुछ हो। हमारी जिमल घर का एक ऐसा पीस है जो हर किसी का ध्यान रखता है, वेरी केयरिंग। चलिए जी ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एज यूजुअल। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।